आप ही आओ। आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हैं? जब दिल गमज़दा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंधेरों से दोस्ती करनी ही पड़ती है। मायूसी गुनाह होती है। मायूस नहीं हुआ या मैं, बस दिल भर गया है मेरा। खुद से ज्यादा यकीन है हमें आप पर। अगर आप इस तरह करेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? आप हमेशा हमारी हिम्मत बनी। आपने कभी हमें टूटने नहीं दिया। अगर आज आप ही टूट जाएंगी आप ही, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं रहा मुझे। अच्छा छोड़ें ये फजूल की बातें। आपको एक खुशी की खबर सुनाऊं? सुना दो। बहुत दिन हो गए, खुशी की खबर ही नहीं सुनी। मुझे जॉब मिल गई है। जॉब? वो नौरीन है ना, मेरी सहेली, उसी के ऑफिस में। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम जॉब नहीं करोगी। लेकिन क्यों आप ही? अब मोहल्ले वाले पहले ही हमारे दुश्मन हैं। तरह तरह की बातें करेंगे, क्या कुछ नहीं कहेंगे। मैं पाल सकती हूँ तुम दोनों को। लोग जीने किसको देते हैं आप ही? आप मोहल्ले वालों की बातें कर रही हैं। इतने दिनों से किसी ने हमसे आके पूछा कि हमने कुछ खाया भी है या नहीं? और जहां तक बात है मोहल्ले वालों की और लोगों की, लोग तो आप पे भी एतराज करते हैं ना आप ही। मेरी बात और है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी उनके ताने, मगर तुम दोनों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती हूँ मैं। नहीं, हम तीनों बहनें एक हैं। अगर कोई उंगली आपके लिए उठेगी तो वो हम तीनों के लिए बराबर उठेगी। हया, मैं नहीं चाहती कि तुम जॉब करो। तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मान जाएं, प्लीज। ये क्या कह रही हो बहन? अरे जो आंखों से देखा और कानों से सुना, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, ना कम ना ज्यादा, जो होता है ना वही बताती हूँ। मगर तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो वो लड़की याद ही नहीं आ रही। अरे बताया तो था, अली से दुकान वाली, उसकी बहन ने किसी बदमाश के साथ शादी कर ली थी। कल वो उसे लेने आ गया। नेहा ने जाने की बहुत कोशिश की, मगर अलीजे ने उसे जाने नहीं दिया। और फिर अलीजे का आशिक जो है इंस्पेक्टर आ गया, और भाई पूरा फिल्मी सीन था। सब जमा हो गए, बहुत हंगामा हुआ, सारा मोहल्ला गवाह है। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए आजकल की लड़कियों से। ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना अपने माँ बाप की इज्जत का। ऐसी है इनका खानदान। अलीजे की शादी वाले दिन लड़के ने इनकार कर दिया शादी से, सारा जहेज वापस आ गया और बाप भी मर गया। अल्लाह। और क्या क्या बताऊं, मुझे तो कुछ शर्म से सर झुक जाता है। आप लोग ऐसे लोगों को इस महल्ले में रहने क्यों देते हैं? निकाल बाहर करें। सबकी जवान बचियां हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? अरे बहुत कोशिश की सबने, मगर उनकी सरपरस्ती के लिए वो इंस्पेक्टर जो है, किसी की जरूरत नहीं होती। तो किसी बड़े ऑफिसर से बात करें ना। अरे किसी को गोली थोड़ी खानी है, सब डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी, आप ठीक हैं? अच्छा माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है माँ। माशाल्लाह, बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा है तुम्हारा। वरना आजकल के दौर में ऐसे सादतमंद औलाद कहाँ होती है। 4 पैसे कमाने लगे तो आंखें दिखाने लगते हैं।
सही कह रही हो मेरी बहन, मेरा बेटा वाकई में बहुत फर्माबरदार है। बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी हर बात मानता है और इतनी इज्जत करता है मेरी। खुश नसीब हो बहन जो तुम्हें इतना होनहार बच्चा मिला। अच्छा मेरे पास एक आंटी है रिश्ते वाली, तुम कहो तो मैं उसको भेजूं अब्दुल रहमान के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर भेजना उन्हें। हो सकता है मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ जाए। हाँ हाँ उन्हें पसंद आ जाएगा। अच्छा तुम अब्दुल रहमान को खाना दो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं कब से आपको फ़ोन कर रही हूँ, आप फ़ोन ही पिक नहीं कर रहे, कोई मैसेज ही कर देते। खैर खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे क्या होना है, हट्टा कट्टा तो हूँ। क्या हुआ, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऑफिस में सब अच्छा है। क्या हुआ है फैसल, आपका मूड क्यों खराब है? आप हमेशा मुझसे मुस्कुरा कर बात करते हैं। अचानक कुछ नहीं होता। तो फिर क्या हुआ है, बताएं तो सही। अजमेर वापस कब जाएगा? देखो, मैं बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूं। अजमेर की वजह से हमारी इज़वाजी जिंदगी में असर पड़ रहा है। अजमेर की वजह से खानदान में कितनी प्रॉब्लम होगी, और अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बाबा और खानदान वाले मुझसे बायकॉट करें। क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये देखो, ये क्या है फैसल? तुम्हारे बाबा ने अजमेर को जायदाद से आग कर दिया है। क्या क्या कहा फैसल भाई आपने? नहीं नहीं, ये बकवास है सरासर, कोई गलतफहमी हुई है, झूठ है ये सब। अलमीर, तुम अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करो, ये कोई गलतफहमी हुई है। मैं बात करूंगी बाबा से। नहीं अभी, बाबा से मैं खुद बात करूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जाने दो, कि बाप बेटे का आपस का मामला है। तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। अपने काम से काम रखो। नहीं फैसल, बेहतर है तुम अपने घर पे ध्यान दो। माँ बाप के घर में दखल अंदाजी देना बंद करो। वो मेरा घर है। नहीं, तुम्हारा घर ये है, वो घर तुम्हारे माँ बाप का है। जाओ, जाके खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और ये आंसू बहाना बंद करो।